सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी आप सभी को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बोला था कि हम स्वप्न विश्लेषण की दूसरी वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम कुछ गुप्त बातें स्वप्न विश्लेषण के विषय में आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप सभी स्वप्न विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी कुछ जानकारी आप सभी को स्वप्न विश्लेषण से जुड़ी हुई दी थी कि कौन लोग स्वप्न विश्लेषण कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो आज फिर से हम आप सभी को स्वप्न विश्लेषण की एक और वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो स्वप्न विश्लेषण करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम आप सभी को बताते हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो सबसे पहले जो भी साधक साधिकाएं या जो भी व्यक्ति स्वप्न विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं, तो स्वप्न विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले उनके लिए कुछ दिन तक रेगुलर अभ्यास करना होगा। किस तरीके का अभ्यास करना होगा उन लोगों को, तो हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एकाग्रता। अगर आप स्वप्न विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं और अगर आपके अंदर एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं, कहने का तात्पर्य कि आपने घर में कोई भी अपनी चीज़ रख दी, आपने अपना मोबाइल रख दिया घर के किसी भी रूम में, उसके बाद आप कुछ देर बाद 5 मिनट बाद रूम में आप मोबाइल रखने के बाद भूल गए कि हमने मोबाइल आखिर किस रूम में रखा हुआ है, किस जगह पे हमने अपना मोबाइल रखा हुआ। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो फिर मुश्किल है कि आप स्वप्न विश्लेषण करना सीख सकते हैं। तो ऐसे साधकों, ऐसे व्यक्तियों के लिए पहले तो गहराई पूर्वक ये बात को समझ लेना चाहिए कि अगर आप स्वप्न विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता और ध्यान की क्षमता ये बहुत गहरी होना चाहिए। मतलब कि एक चीज़ पर फोकस ऐसा होना चाहिए कि जो स्वप्न आपको आया हुआ है या जो चीज़ को आपको दिखाया जा रहा है उससे आपका फोकस कहीं हटना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। फोकस आपका बिल्कुल एक्यूरेट उस चीज़ पर ही होना चाहिए जिसके लिए आपको बोला गया है। तो अगर ऐसी स्थिति जिन भी साधक, जिन भी व्यक्तियों की है तो वो स्वप्न विश्लेषण करना आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जिनकी एकाग्रता या फिर फोकस क्षमता कमज़ोर है तो ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति स्वप्न विश्लेषण करना सीख तो सकते हैं लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सभी को हमने अभ्यास बता दिए कि कैसे आप लोगों को अभ्यास करने पड़ेंगे स्वप्न विश्लेषण करने के लिए। जिनकी एकाग्रता और फोकस क्षमता अच्छी है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है तो उनके लिए ये अभ्यास करना पड़ेगा कि उनको एकाग्रता और फोकस की क्षमता लानी पड़ेगी। और ये चीज़ जिनके अंदर है तो वो लोग स्वप्न विश्लेषण करना सीख सकते हैं आसानी से। तो अब कैसे आप लोग स्वप्न विश्लेषण कर सकते हैं, तो स्वप्न विश्लेषण करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए अब हम आप सभी को बता देते हैं। तो स्वप्न विश्लेषण करने के लिए आपके पास जो भी आपको रात्रि में सपना आया हुआ है वो सपना आपको पूर्ण याद होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, अगर आपको सटीक स्वप्न विश्लेषण करना है तो आप अगर स्वप्न भूल जाते हैं तो आप बिल्कुल भी स्वप्न का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं लेकिन सटीक नहीं कर सकते। आपको आधा अधूरा स्वप्न याद है और आधा स्वप्न भूल गए तो आधी अधूरी जानकारी आप स्वप्न के माध्यम से ले सकते हैं। जितना कि आपको सपना याद है, बाकी पीछे से अगर आपका सपना आप भूल गए तो हो सकता है आपको सटीक जानकारी तो क्या, आपको उल्टा जानकारी प्राप्त हो जाए। तो हमेशा आपको स्वप्न विश्लेषण करने से पहले स्वप्न पूरा याद होना चाहिए, स्वप्न में देखी हुई स्थितियां याद होना चाहिए कि आपने स्वप्न में क्या क्या देखा है, किस स्थिति पे देखा है। कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा हुआ है तो खड़ा हुआ देखा हुआ है, बैठा हुआ देखा हुआ है, कि दौड़ते हुए देखा हुआ है, कि लड़ाई करते हुए देखा हुआ है। तो मतलब ये होती हैं स्थितियाँ। तो आपको स्वप्न की सटीक बारीकी के साथ स्थितियाँ याद होना चाहिए कि आखिर आपने स्वप्न देखा क्या था। अगर आपको एक्यूरेट वो जानकारी याद नहीं रहती जो आपने देखा हुआ है तो आप स्वप्न विश्लेषण नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपको फाइनली पूरी जानकारी याद रहती है सुबह उठने के बाद तो आप स्वप्न विश्लेषण कहीं ना कहीं सटीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता चुके हैं कि एकाग्रता और फोकस क्षमता आपकी अच्छी होना चाहिए तो आप स्वप्न विश्लेषण कहीं ना कहीं करना सीख सकते हैं। तो जो लोगों की फोकस क्षमता और एकाग्रता अच्छी है, उनको ध्यान की क्षमता अच्छी है कि अगर वो कहीं कोई चीज़ रख देते हैं और उनको याद रहती है
और कोई चीज़ वो भूलते नहीं आसानी से। तो ऐसे साधक, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भी हम जानकारी देने वाले स्वप्न विश्लेषण से जुड़ी हुई, तो वो लोग इस चीज़ पे गहराई से ध्यान दें। और जो लोगों की ऐसी क्षमताएं नहीं है तो वो लोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने में जुड़ जाएं, अगर वो स्वप्न विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी के लिए करना क्या है। अगर आप स्वप्न विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम आप सभी को बता चुके कि स्थितियां आपको स्वप्न की याद रहना चाहिए। उसके बाद आप सभी सुबह उठने के बाद बेड पर ही तुरंत बैठ जाइए। जो स्वप्न आपको आया हुआ है आंख बंद कर लीजिए, उस स्वप्न के बारे में ध्यान करिए, सोचिए कि आखिर वो स्वप्न आपको कैसे कैसे आया हुआ है। इस तरीके से सारा कुछ आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब सारा कुछ आपको स्वप्न याद आ गया है। अब याद आने के बाद आप लोगों को करना क्या है, अगर आप स्वप्न विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 स्थितियां होती हैं। एक होती है भूतकाल, एक होती है भविष्यकाल, एक होती है वर्तमान। अब आपके लिए ये समझना है कि आखिर जो ये स्वप्न आपको आया हुआ है ये किस स्थिति से जुड़ा हुआ है, आपकी वर्तमान की स्थिति से जुड़ा हुआ है कि भविष्यकाल की या भूतकाल की। ये सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है स्वप्न विश्लेषण करने से पहले। अगर आप स्वप्न विश्लेषण करते हैं तो आप स्वप्न की विश्लेषण करने से पहले आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। आपको कैसे समझ में आएगी ये बात, अब वो हम आप सभी को बता देते हैं कि कैसे समझ में आएगी कि ये सपना आखिर हमें भविष्य के विषय में बता रहा है कि भूतकाल के विषय में बता रहा है कि वर्तमान के विषय में बता रहा है। तो अब हम आप सभी को आसानी से समझा देते हैं। जैसे एक साधक है, ठीक है, अब साधक साधना कर रहा है, ठीक है, साधना कर रहा है अपनी, जैसे माँ भगवती माँ अम्बे की नमाण मंत्र की साधना कर रहा है वो, ठीक है। अब नमाण मंत्र की साधना कर रहा है और उसको 5वां दिन है साधना के, या जो भी दिन मानना चाहते हो आप लोग, दूसरा दिन मान लो, दूसरा दिन है साधना का, ठीक है। अब साधना का दूसरा दिन है और उसने साधना में किया क्या कि साधना में उसको करनी थी 100 माला और उसने करी है 50 माला, ठीक है। और 50 माला जाप करने के बाद वो साधना से उठ गया, ठीक है। मतलब उसने एक गलती उसने शुरुआत करना शुरू कर दिया। उसने ये सोचा कि अगले दिन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वो साधना में बैठा, फिर उसने ऐसे ही किया कि 30 माला जाप किया और 70 माला फिर छोड़ दिया उसने। वो सोचा कि अगले बार हम तीसरे दिन इसको कंप्लीट कर ही लेंगे, किसी न किसी तरीके से अब की बार हम कंप्लीट कर लें। तो दूसरी बार साधना में उसने गलती कर दी, ठीक है ना। अब उसको दूसरी बार गलती करने के बाद उसको स्वप्न में संकेत मिलना लग जाएगा उस साधना से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्या संकेत मिलने लग जाएगा, उसको स्वप्न में दिखेगा। क्या दिखेगा स्वप्न में कि वो एक स्कूल में है अपनी, जो स्कूल से वो पढ़ के निकला होगा या पढ़ रहा होगा, विद्यालय देखेगा उसको, ठीक है। अब वो स्कूल उस विद्यालय में बैठा हुआ है, एग्जाम दे रहा है। एग्जाम कैसा दे रहा है, उसने कुछ प्रश्न याद कर रखे हैं। जैसे उसको स्वप्न में दिख रहा होगा कि एग्जाम में उसके टोटल 11 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर 10 प्रश्न पूछे गए। तो उसने एग्जाम में क्या किया कि उसने आधा लिखा है और आधा एकदम से लिख ही नहीं पाया, भूल गया, या कुछ ना कुछ उसको दिक्कत आ गई है। आधा एग्जाम लिखने के बाद उसको टीचर के द्वारा जो कॉपी में वो लिख रहा है वो छुड़ा ली गई है, या फिर टाइम पूरा हो गया है, ऐसे उसको स्वप्न में दिख रहा होगा। मतलब अधूरी चीज उसने कर पाई होगी, पूरी उसकी कंप्लीट नहीं होगी, इस तरीके से उसको स्वप्न दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्वप्न उसको साधना के दौरान दिखेगा अगर वो गलती करता है, जिस तरीके से हमने गलती बताई हुई है। कि अगर आप स्वप्न विश्लेषण कर रहे हैं तो इसको आप कैसे समझेंगे कि ये वर्तमान का है या भूतकाल का या भविष्य का, इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके लिए स्वप्न हमेशा इस तरीके से आते हैं अगर आप वर्तमान समय में अगर किसी भी तरीके की ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जिसमें आपका अधिक फोकस होता है। समझना हमारी बात को, पॉइंट है यहाँ पर, जो पॉइंट को आप लोगों को समझना है, जो स्वप्न विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं साधक। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि फोकस, ठीक है ना। फोकस जहां पर अधिक होता है, आपका माइंड जहां पर अधिक कार्य करता है, वहां पर स्वप्न कार्य करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो आपका उस समय पर सारा फोकस, सारा माइंड की जो क्षमता है वो आपकी साधना में लगी हुई है, ठीक है। तो इस स्थिति से आप समझ सकते हैं कि जो आपको वर्तमान समय में स्वप्न आ रहा है वो वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ना कि भूतकाल से जुड़ा हुआ है, ना भविष्य काल से जुड़ा हुआ, क्योंकि उस समय सारी फोकस, सारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता आपकी साधना में संलग्न है, साधना में जुड़ी हुई है। सारा फोकस, सारा ध्यान, सारा दिन में सोचना, उठना, बैठना,
आप साधना के विषय में ही उस समय सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो आपको स्कूल वाला, विद्यालय वाला सपना आया हुआ है वो आपके वर्तमान कार्य से ही जुड़ा आया है, जो आप वर्तमान समय में कर रहे हैं, ना कि वो भूतकाल से या भविष्य काल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये भविष्य का या वर्तमान का या भूतकाल का, ये आसानी से आप समझ गए अब। ठीक है, आप स्वप्न का विश्लेषण कैसे करोगे कि आप स्कूल में ऐसा ऐसा देख रहे हैं, तो हमेशा अगर आप इस तरीके से स्वप्न देखते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि वर्तमान काल के कार्यों से जुड़ा हुआ ही सपना हमें आया है, तो आप उस चीज़ से इस सपने का विश्लेषण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप वर्तमान के स्वप्न को पकड़ चुके हैं कि ये सपना हमारे वर्तमान काल का ही है, तो उसके लिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि वर्तमान काल में हम कार्य क्या कर रहे हैं। तो वो आपको समझ में आ गया कि आप साधना कर रहे हैं। अब स्वप्न क्या आया है कि आप स्कूल में आधा एग्जाम लिख पाए हैं और इतने में आपका टाइम अप हो गया है और टीचर ने आपका पेपर छीन लिया। तो ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हो कि जो वर्तमान काल में आप कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको छेड़छाड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपका कार्य अधूरा हो सकता है। आपके लिए उस कार्य में और ज़्यादा फोकस देने की या फिर उस कार्य में जो आप लापरवाही कर रहे हैं उस लापरवाही को रोकने की ज़रूरत है, अन्यथा आपका वो कार्य अधूरा रह सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है और आपके जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको विफलता मिल सकती है। इस तरीके से आप स्वप्न विश्लेषण करना सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्तमान के विषय में जान सकते हैं, इसी तरीके से आप भूतकाल के विषय में जान सकते हैं या भविष्य काल के विषय में जान सकते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप इस तरीके से आसानी से स्वप्न विश्लेषण करना सीख सकते हैं, जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया हुआ है। बाकी की जानकारी, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसीलिए हमने आगे एक और वीडियो बनाने का सोचा है। उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते जाएंगे। तो अभी ये वर्तमान के विषय में हमने आप लोगों को ये वीडियो बना दी। अब हम आप लोगों को भूतकाल के विषय में बताएंगे, कैसे आपको भूतकाल के विषय का जो सपना आता है तो उसको कैसे आप लोगों को समझना है। फिर उसके बाद भविष्य काल के स्वप्न के विषय में आप लोगों को बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री माता रानी।